बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मौजूद नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन ये बात आपको पता होगी कि पेंगुइन्स परिंदों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज तक इन परिंदों को किसी ने उड़ते हुए नहीं देखा। इनके पर तो होते हैं, लेकिन उनको वक्त के साथ इनने ऐसे ढाल लिया है कि उनकी मदद से पेंगुइन्स उड़ते नहीं बल्कि तेज़ी से तैर लेते हैं। अगर इन पेंगुइन्स के पर उड़ने के काम आते तो यकीनन ये अपने शिकारी जानवरों को मात देने में ज़्यादा कामयाब हो पाते। लेकिन इस बज़ाहिर मासूम से दिखने वाले जानवर को कोई कम ना समझे, क्योंकि ये जानवर बड़े ही माहिर तैराक होते हैं और ख़ुद को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए इनके पास मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं। अक्सर ये एक झुंड में ही खुश्की पर रहते हैं ताकि ये ख़ुद को शिकारी जानवरों से बचा सकें। लेकिन क्या होगा जब एक छोटे पेंगुइन पर एक नहीं बल्कि उकाबों का एक पूरा गोल हमला कर दे? ऐसा ही कुछ इस पेंगुइन के बच्चे के साथ भी हुआ, और आज की वीडियो में हम इसी बारे में नाज़रीन को बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, पेंगुइन समंदर में 10 से 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से तैर सकते हैं, और अगर इनको डरा दिया जाए तो ये इससे भी तेज़ रफ़्तार से तैर लेते हैं, चूँकि ये ऐसे बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर कम ही जंगली जानवर होते हैं। इसलिए एक बड़े पेंगुइन का कुदरती तौर पर कोई ख़ास शिकारी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन उकाब ऐसा परिंदा है जो कि अपने परों के ज़ोर पर कहीं भी पहुँच सकता है। पेंगुइन्स को मजबूरन अपने बच्चों के लिए खुश्की पर आना ही होता है। इस दौरान पेंगुइन्स को काफ़ी ख़तरात लाहक होते हैं, जिनसे बचने के लिए ये अपनी चोंच और फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके चूज़ों के फिन्स नहीं होते और ना ही वो ख़ुद इतने ताकतवर होते हैं। इसलिए वो चूज़े जिनके आसपास उनके वालिदैन मौजूद ना हों, उकाबों और दीगर गोश्तखोर परिंदों का आसान शिकार बन जाते हैं। इन तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है। एक पेंगुइन का बच्चा झुंड से बिछड़ जाता है और आसमान की बुलंदियों में मौजूद परिंदों के बादशाह यानी उकाबों का एक पूरा गोल इसको देख लेता है। उकाब अक्सर अकेले शिकार करते हैं, लेकिन इस पेंगुइन की किस्मत बुरी थी कि आज उसको उकाबों का पूरा एक गोल देख लेता है, और आनन फानन उकाब पूरी ताकत से इस छोटे से पेंगुइन पर हमला आवर हो जाते हैं। फ़ौरन से ऐसा लगने लगता है कि इस पेंगुइन का बचना अब मुमकिन नहीं है। अगरचे वो अपनी पूरी कोशिश करता है इन उकाबों से भागने के लिए, लेकिन भला परों का कदमों से कैसे मुकाबला हो सकता है। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक छोटा सा पेंगुइन उकाबों के सारे झुंड से भला कैसे लड़ सकता था। ये बज़ाहिर एक बराबरी का मुकाबला नहीं था, और अब ये बेबी पेंगुइन भी थक चुका था। लेकिन अचानक मदद पहुंचती है, और वो भी उस जानवर से जिसके बारे में शायद ही किसी के जहन में आया हो। पास ही बतखें भी मौजूद थीं और उन्होंने ही इसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की। बाहर से आए इन शिकारियों को भगाने के लिए इस एक बतख ने उकाबों पर हमला कर दिया, और देखते ही देखते पूरे झुंड के अचानक इस हमले ने उकाबों को भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि शायद उनके मुताबिक इस जगह उनको शिकार करने से कोई रोक नहीं सकता था। इस मासूम से पेंगुइन की जान बच गई, और इस वाक़े के बाद ये कहना गलत ना होगा कि बतखों के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। अभी तो ये पेंगुइन ज़िंदा बच गया है, लेकिन पेंगुइन्स की पैदाइश के बाद पहले 12 महीने उनके ज़िंदा रहने के बहुत ही कम इम्कानात होते हैं, और तकरीबन आधे चूज़े ही ज़िंदा रह पाते हैं। पेंगुइन की ज़िंदगी 25 साल से ज़्यादा नहीं होती, और अब न जाने ये पेंगुइन का बच्चा जिसको बतखों के झुंड ने उकाबों के पूरे गोल के पंजों से बचाया था, कितने अरसे तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो उसकी जान इन परिंदों ने बचा ली थी, वरना उसकी मौत यकीनी थी। पेंगुइन में सबसे ज़्यादा सर्वाइवल रेट एम्परर पेंगुइन्स का ही होता है, और एम्परर पेंगुइन्स के बाद किंग पेंगुइन्स आते हैं, और पेंगुइन्स की नस्लों में एम्परर पेंगुइन्स ही दूसरे नंबर पर तादाद के हिसाब से इस दुनिया में मौजूद हैं। और आप इनको दूसरे पेंगुइन्स की निस्बत इनके सर और कमर के पास इन ऑरेंज से निशानों से पहचान सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।